STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। मधेपुरा 7.25 लाख लूट के लिए सीएसपी संचालक पर फायरिंग, गोली गर्दन छूकर निकली, बाल बाल बचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज चैनल। मैं सिमरन शुक्ला। दिन भर की ताजा खबरों के साथ ये रही रिपोर्ट। मधेपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर। दिन दहाड़े अपराधियों ने लूट के लिए सीएसपी संचालक को गोली मार दी। गनीमत रही कि गोली गर्दन को छूती हुई निकल गई और संचालक की जान बच गई। भिराही थाना क्षेत्र के महेशुआ वार्ड 12 में बैंक ऑफ इंडिया से 7,25,000 रुपए लेकर लौट रहे सीएसपी संचालक सीमांत सुंदरम पर 3 बाइक सवार बदमाशों ने हमला किया। 37 वर्षीय सीमांत सुंदरम मधेपुरा बैंक ऑफ इंडिया से कैश लेकर बुलेट से घर लौट रहे थे। गांव से कुछ दूरी पर पश्चिम पुलिया के पास 3 बाइक सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर उन्हें घेर लिया। बदमाशों ने पहले हवाई फायरिंग की, फिर सीधे सीमांत पर गोली चला दी। किस्मत अच्छी थी कि सीमांत ने सिर पीछे कर लिया और गोली गर्दन के ऊपरी हिस्से की चमड़ी छीलती हुई निकल गई। घटना शाम करीब 5:15 बजे की है। गोली की आवाज सुनकर खेतों में काम कर रहे लोग दौड़े। तब तक बदमाश रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। परिजनों का आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के 1 घंटे बाद टीम पहुंची। घायल सीमांत को ग्रामीणों ने छोटे वाहन से मधेपुरा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर है। दिन दहाड़े 7.25 लाख की लूट और फायरिंग से इलाके में दहशत है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिला। बिहार प्रदेश प्रभारी पवन कुमार की खास रिपोर्ट। गोली एक टमाटर में देखिए लेंगे जहाँ तक गोली लगा वहाँ तक लेके जाइए। इधर इधर आइए, गोली है उतरिए आप लोग सब आदमी उतरिए सब। जाइए डायरेक्ट आगे सवार खेल के गाड़ी चलते हैं, तब में गाड़ी लाके गिर गेला। ये नवा नवे से गाड़ी से यार कहीं जो तक पिन मिले गोली के खोपा नहीं उठले हैं। हां उठले यहाँ ब्लड भी है। हम लोग उतारना रे साला, गिर जब तो सब क्या हुआ? देखिए ब्लड लगा हुआ है सर जी। इस वक्त हमारी मौजूदगी आप देख रहे हैं महेशुआ चौक पर है। यहीं कुछ दूरी के अंतराल में एक सीएसपी संचालक को गोली मार दिया जाता है और जो स्मैकर है मधेपुरा से ही पीछे करते आ रहा था, लेकिन सीएसपी संचालक को पता ही नहीं चला। लेकिन वहां पर घटना ऐसे घटी पैसा छीनने के कारण, और रुपया छीनने नहीं दिया और जब तक में गोली चल गई तो उसके गले में लगा गोली। लेकिन एक हवा फायरिंग भी हुई, जो आपको घटना स्थल की तमाम वीडियो दिखाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ कुछ व्यक्ति हैं, उन घटना के विषय में हम आपको जानकारी दिलाएंगे। सर, कैसे घटना के विषय में आपने देखे थे? हमको फोन आया गोमनी चौक पर से। अच्छा, बोला कि बैंक मैनेजर तोरे बगल के उसको गोली मार दिया। क्या नाम था बैंक मैनेजर का? मिट्ठू। मिट्टू। फुल नाम क्या है? मिट्ठू ही नाम था, फुल नाम जाती मिट्ठू यादव। मिट्टू यादव। हाँ। और कै बजे का घटना है? ये 5:30 बजे। 5:30 बजे का घटना है। आपका क्या नाम है? अमोद कुमार यादव। अच्छा, आप घटना स्थल पे गए तो मिट्ठू को आप देखे कहाँ पर? नहीं, मिट्ठू को नहीं देखे थे, तब तक में चल गए थे। उसका गाड़ी देखे, हॉस्पिटल चले गए। वो गोली का खोखला देखे 2 गो। अच्छा। और वो गाड़ी गिरा हुआ था, चेन और फट करके वो बगल में रखा हुआ था वो बैग का, वो देखे थे हम लोग। देखते पैसा लेके फरार हो गया और वो सब कुछ लेकर चले गए।
बदमाश लेके भाग गया। हाँ, बदमाशी लेकर गया। देखिए, हम आपको जानकारी अभी अपडेट आपको दे रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से। पूरे देश देख रहा है, तमाम यहाँ के जो समाज है, यहाँ जो घटना हुई है, पैरे तले जमीन खिसक जाएगा घटना सुनने के बाद। और मेरे साथ एक और भी भाई है, बड़ी मित्रता है और इनसे भी जानने का प्रयास है। सर, आपके गांव में गोली चला है और क्रिमिनल बहुत हो गया है, पुलिस प्रशासन इस पर मद्देनजर नहीं रखती है। हम तो उस वक्त नहीं थे, लेकिन फोन के माध्यम से हमको जानकारी मिली कि इस तरह का घटना यानी आपके चौक के निकट हुई है। तो तरह तरह का यानी कि फोन के माध्यम से तो हम अभी अभी तुरंत आए हैं जानकारी। जी, जानकारी क्या लग रहा है कि इस गांव घर में ऐसे गोली की फायरिंग हो और इस मधेपुरा जिला में बदमाशों की तबादला इतनी बड़ी होती है, क्या कहना चाहेंगे? इस पर प्रशासन का जहाँ तक है कि प्रशासन इस पर प्रशासन जो है ना सोए हुए हैं, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। रोड में छीन छान इस तरह का घटना लगातार इस रोड में हो रहा है। लगातार हो रहा है। जी, कभी भी जांच में नहीं आता है पुलिस प्रशासन गश्ती में? जांच में क्या, गश्ती में तो अभी शाम हो गया, घटना हुआ, बस अपना अपना इन्हीं घर जाओ। कोई किसी को देखने वाला नहीं है। कहाँ क्या है नाम हुआ प्रशासन? भैया? नीतीश कुमार यादव। नीतीश कुमार यादव। जी, अच्छा, ये घटना प्रशासन को फोन होता है, ये नहीं आज तो आता है 2 घंटा के बाद। अच्छा, घटना सुनकर के कैसा लगा? और सुन करके बहुत खराब लगा। क्या? इस तरह का घटना मान के चलिए अगर हमारे साथ ही हो जाता तो कैसा ये नहीं कि महसूस होता। बड़ी सोचनीय घटना हुई है। जी, दर्दनाक घटना हुई। जी, कभी भी आदमी डेथ हो सकती है। जी, बाल बाल बच्चे। जी। अभी देखिए, बाल बाल वह घटना की स्थिति आजाद हम आपको बताने जा रहे हैं तमाम वीडियो के माध्यम से। आप गए थे उस घटना के पास? जी गए थे। क्या पता चला कि कैसे गोली लगा था? वहाँ पर गोली मार के छीन लिया। पहले पूछा रुपया दो, नहीं दिया रुपया, उसके बाद गले के ऊपर चला गया, उसके बाद छाती में लगा गोली, 2 फायर किया। जी, 2 फायर किया। जी। उसके बाद कॉल का 112 पर 2 घंटा के बाद आया 112। 112 2 घंटा के बाद आया? जी, 1 घंटा के बाद आया। जब घटना बीत जाता है तब रोड पुलिस जाम प्रशासन- करने के बाद आया सर। रोड जाम करने के बाद? जी, यानी घटना जब हो जाता है तो मधेपुरा पुलिस को जब भी फोन किया जाता है तो वो लेट फॉर्म में आता है। पता नहीं सम्राट चौधरी की सरकार में, ना जाने इस बिहार की सरकार की ये क्या पुलिस प्रशासन की जवाबदेही है। और जब गोली लगती है तो 112 को कॉल किया जाता है तो 1-1.5 घंटा लेट से आते हैं। मेरा कहना नहीं, परिजनों का कहना। कुछ परिजनों से हम यहाँ बात करना चाहेंगे। सर, घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे बैंक से पैसा लग रहा है, सीएसपी चलता था उसका, वो आ रहे थे बैंक से, उसके साथ घटना हुआ, गोली चला है, बैंक पैसा लेकर भाग गया। क्या लग रहा है कि पुलिस प्रशासन कभी भी इस रोड में आते हैं कि नहीं? पुलिस प्रशासन आते हैं जब कोई घटना होता है तब आते हैं, लेकिन लेटेस्ट आते हैं। क्या लग रहा है अगर पुलिस सम्राट पर चौधरी देखिए, की सबसे सरकार- पहले पुलिस प्रशासन अगर एक्टिव रहता तो इस तरह का घटना नहीं होता, नहीं। नहीं होता। क्या वैसे- नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुंदर कुमार पंडित। घटना सुनकर के कैसा लग रहा है? बहुत दुखद बात है, बहुत दुख। बहुत दुखद बात, बोलने की ऐसा लायक नहीं। सीएसपी संचालक जो मैनेजर थे, ऐसा व्यक्ति तो है ही नहीं इतना दूरी में। सज्जन व्यक्ति थे। हाँ, सज्जन व्यक्ति थे। सज्जन व्यक्ति थे। क्या लग रहा है बाबा? क्या बताएंगे, ये घटना हुआ, घटना नहीं होनी चाहिए, नहीं होने। वही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। और ये सब हम तो समझते हैं कि पुलिस की मिली भगत से ही होता है ऐसा। पुलिस की मिली भगत से? हम लोग के अनुसार तो वही होता है। पुलिस कभी नहीं आता है गश्ती? पुलिस जब आता है और जब घटना होता है तो नहीं आता है, लेट से आता है। लेट से आता है, नहीं तो वैसे वो आता है। वैसे वो आता है। अच्छा, अभी के दौरान में स्मैकर जो है पीछा करता है, पैसा के लिए, मोटरसाइकिल के लिए गोली मार देता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस सब सारा दोष सरकार की है, सरकार की दोष? इसमें दोषी सरकार है। ये स्मैकर से अच्छा दारू अगर चालू कर देता, ये हाल आज बिहार की नहीं होता। ये हालात नहीं। क्या दारू बंद करके क्या क्या नशा चला है, हर परिवार तबाह है। हर परिवार? एक नहीं, हर परिवार तबाह है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है लक्ष्मण यादव। कितना उम्र हो गया? लगभग 60 वर्ष। देखिए,
60 वर्ष की अंदाजा फुल फॉर्म हम आपको बताने जा रहे हैं। इस मधेपुरा में 60 वर्ष की एज के व्यक्ति कहते हैं कि सरकार दोषी है। हम नहीं दोषी हैं, सरकार दोषी है। और सरकार अगर चाह लेगा नशाबंदी को लेकर के, लेकिन वह नशाबंदी हो नहीं रही है, लेकिन घर घर अब होम डिलीवरी हो रहा है। इसी चलते गोली चलता है। लगातार आप मेरे चैनल के माध्यम से देखते होंगे, अपडेट खबर हम डेली देते हैं और कहीं न कहीं यह घटना निंदनीय है। बहुत शुभचिंतक की बात है। आप देखते होंगे एसटीवी न्यूज बिहार संपादक पवन कुमार की खास तस्वीर खबरें जयंचल की हकीकत बताने जा रहे हैं, जो मेरे साथ बुजुर्ग व्यक्ति है और क्या कठिनाई होता है थाना में। पुलिस प्रशासन की तमाम निंदनीय अपराधी की बात कागजात के मद में सुनाते हैं। सर, जब आप थाना जाते हैं तो क्या कहता है? इधर कोई घटना होता है ना, 112 आता का आवेदन दीजिए थाना में, और थाना में दीजिए, खाना होगा तभी ना होगा, वैसे नहीं ना होगा। क्या मांगता है आप? खाना का मतलब आप भी जानते हैं क्या मांगता है। बोलिएगा। आवेदन दीजिए तो आवेदन दीजिए, कुछ टका दीजिए। और टका भी मांगता है? मांगबे करता है। और कौन थाना है ये भराई थाना है। भराई थाना ओपी। आप कब कब गए थे थाना? एक बार गए थे हम, तब एक बच्चा था हमारा इतना बड़ा, अच्छा, लगभग 12 साल का, अपहरण कर लिया ये श्रीलाल का पोता और ये दिनेश का। अच्छा। मारपीट किया। थाना को 112 को कहे आवेदन थाना में दीजिए। थाना जाएंगे तो कुछ खाना, इधर भी मार भी खाया और थाना भी जाइए, अस्मा चोरा लिया हमारा। अच्छा। कितना का था कि नहीं था, झूठे, और उससे छोटे बच्चा था। अच्छा, ये जो बच्चा है उससे छोटे था। अच्छा अच्छा। तो जब जब घटना होता है तब तक पुलिस पैसा मांगती है आवेदन देने पर? आवेदन दीजिए, आवेदन दीजिए, कुछ बिना पैसा का तो होता नहीं है। देखिए खुलासा किस तरह पुलिस प्रशासन पर हो रही है। ना जाने इस सम्राट चौधरी की पुलिस प्रशासन पर क्यों गाज गिर रहा है। एक तरफ आप देखते होंगे कि ये जो भरत तिवारी की हत्याकांड को लेकर के, एनकाउंटर को लेकर के कहीं न कहीं यह तस्पिया एक जदिया की कहानी थी, जो आप देखते होंगे कि थाना में ही कैदी को फांसी लटका करके मार दिया जाता है। आज की घटना हम आपको तस्पिया सुनाने जा रहे हैं कि यहाँ ये कौन सा गांव है भाई? महेशवा चौक। महेशवा चौक। और कै नंबर का स्थानीय निवासी थे? वार्ड नंबर 12 के स्थानीय निवासी थी, जो सीएसपी संचालक थे मिट्ठू कुमार यादव, जो कभी किसी से ना तो बकवास होता था, ना किसी तरह की बात होती थी। लेकिन ऐसे सज्जन व्यक्ति के साथ इसके ऊपर गोली की दबावरा चला, जो बाल बाल बच गया। क्या कुछ वीडियो पर फुटेज पर हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देखते हैं एसटीवी न्यूज बिहार संपादक पवन कुमार की खास तस्वीर खबर। जय हिंद, इजाजत। इस वक्त हमारी मौजूदगी आप देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं और स्टेट पवन कुमार की खास तस्वीर खबरें आप सामने देख रहे हैं। और जिनको गोली लगी सीएसपी मैनेजर और जिनका नाम है हिमांत सुंदरम, और ये मैनेजर थे और मधेपुरा से बराबर अपना बैंक से पैसा लेकर के पहुँच जाया करते हैं। और जहाँ सीएसपी था, गाँव का क्या नाम है? महेशवा। वार्ड नंबर कितना है? 12 में सीएसपी था। और इनके पीछे ना जाने बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार, मुझे तो हंसी भी आती, ऐसी सरकार भ्रष्टाचार संलिप्तता में कहीं न कहीं बदमाशों की ये मधेपुरा को सीमांचल में देखने को मिला। लगातार कहीं न कहीं गोलियों की बौछार देखने को मिली। अपडेट खबर मैं आपको टीवी चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। हर वक्त, हर एनी टाइम आप एसटीवी न्यूज 24 पर आप देखते होंगे, कहीं न कहीं बिहार संपादक पवन कुमार हर जिले से हर रिपोर्टिंग को हर मद्देनजर पे रखने का प्रयास करते हैं। जो पेशेंट मेरे सामने हैं, परिवार समेत है, यहाँ के समाज जिला परिषद है और यहाँ के प्रमुख आदमी भी इस शुभचिंतक में देखने के लिए तमाम व्यक्ति। आप क्या कहना चाहेंगे इस बिहार सरकार?
ऐसी भ्रष्टाचार सरकार पर क्या लगाम जनता की आवाज को जनता ने आरोप लगा, क्या आरोप लगा रही, कहता कि निकम्मी सरकार है, पुलिस प्रशासन भ्रष्ट है, थाना में जाते हैं आवेदन देने के लिए तो वहाँ पैसा मांग सकते हैं, लेकिन वही पुलिस प्रशासन एसपी को जब ये पेशेंट फोन करते हैं लगातार 1.5 घंटे तक वह पुलिस प्रशासन उसके पास है। ये सोचनीय बात। आप देखते होंगे कि अगले भरत तिवारी का जो एनकाउंटर किया गया था, इसी लाचार पुलिस कहीं ना कहीं भ्रष्ट पूरे बिहार में देखने को मिलता है। अगर ऐसी बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार कह रही कि देश में कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जनता ही नहीं बच रही, ये गौरवशाली बात है। सर, ये केंद्र सरकार के जो नरेंद्र मोदी हैं, ये कहते हैं कि देश में हमारी कानून व्यवस्था बनी हुई है और कई करोड़ों की लागत से बिहार और इंडिया में बहुत बड़ा राशि गमन हुआ है, क्या राशि गमन हो रहा है और ये आए दिन बदमाशों की, चक्कों की, नशाखोरों की तादाद बढ़ती जा रही है। कई बार CSP संचालक के साथ इस तरह की घटना सफल हो गए। जितने भी CSP संचालक के साथ घटना, अभी तक किसी का कोई सही जांच होकर के उस अपराधी को पकड़ा नहीं पकड़ा। क्यों नहीं पकड़ा जाता है? यहाँ के एसपी अच्छे हैं, संदीप तो उन प्रशासन को क्या जवाबदेही है सरकार की कि कम से कम यहाँ के क्रिमिनल को जब पुलिस की बागडोर अच्छी होगी, गश्ती होगी, तो कहीं ना कहीं यह सरकार में कुछ दुरुस्त देखने को मिलेगा। प्रशासन चाहे उससे मिट्टी के तले से खोद के निकाल सकते हैं। एक इंसान जब जहाज उड़ा सकता है, एक सम्राट चौधरी बिहार की है, तो पुलिस प्रशासन इतना कर रहा है। वहाँ आम जनता कोई सुरक्षित नहीं, न घर में सुरक्षित है न बाहर। देखिए, कहीं भी आए दिन घटना घट जाती है। आए दिन घटना की तब्दील तस्पिया कहीं न कहीं यहाँ के जिला परिषद जो सदस्य हैं उनके मुख्य बिंदुओं से, मेरा कहना नहीं, ये जनता का कहना होगा। ये अदालत पब्लिक अदालत कह रही है, हमारी अदालत है, ये पब्लिक अदालत लगी है, पैसे मेरे मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से देश में जाहिर? आपके पुत्र के साथ बहुत बड़ा घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे? सबके साथ हो रहा है, कल हमारे पुत्र के साथ हुआ है, पूरे आए दिन तो घटना होती ही रहती है। आए दिन कैसा लग रहा है कि इस पुलिस प्रशासन पर ध्यान नहीं है? जिस राज्य की सरकार भ्रष्ट हो, जिस सरकार का प्रशासन भ्रष्ट हो, वहाँ जनता क्या उम्मीद करेगी? कैसा लग रहा है उम्मीद? कैसा लगेगा? आप तो खुद अनुभव कर रहे हैं कैसा लग रहा है। कहीं सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है, किसी की जान माल की सुरक्षा नहीं है। किसी जान माल की सुरक्षा नहीं है। नहीं है। क्या कहना चाहेंगे जिला के एसपी को और डीएम साहब को और डीजीपी को, आईजी को? घटना होने के जस्ट बाद कॉल किए, रिसीव नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे? प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करे, सरकार चुस्त दुरुस्त हो, भ्रष्टाचार को मिटाए। पुलिस को फोन किया जाता है, समय से नहीं आता है, क्या करना चाहिए? हर जगह भ्रष्टाचार है, करप्शन है। चढ़ावा चाहिए पुलिस को, हर काम के लिए चढ़ावा चाहिए, प्रशासन को चढ़ावा चाहिए। जनता को न्याय थोड़ी मिल पाता है। आज बाल बाल बच गए आपके पुत्र, और पुलिस सुनते हैं 1.5 घंटा लेट से आया। भगवान की कृपा है, बच गए। भगवान की कृपा। कोई अच्छा कर्म किए होंगे इसीलिए बच गए। क्या नाम है? रविंद्र कुमार यादव। वार्ड कौन पंचायत है? महेश में, वार्ड नंबर 12 जिला। CSP संचालक के साथ गोली कांड हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत निंदनीय घटना है और इस तरह की घटना बराबर होती है। इसलिए हम सरकार से मांग करेंगे कि जिस तरह बैंक में राशि गाड़ी से या गार्ड के द्वारा भेजाया जाता है, उसी तरह हर एक CSP सेंटर पर भी बैंक अपनी गाड़ी से गार्ड की सहायता से वहां तक पहुंचावे जितनी रुपये की आवश्यकता होती है। यह कई बार इस तरह की घटना हो चुकी है और सरकार इस पर कोई अमल नहीं कर रही। क्या लग रहा है सम्राट चौधरी के बिहार पुलिस जो है कभी गश्ती नहीं करती है उस रोड में? गश्ती
तो देखे नहीं है, गश्ती करती है कि कभी कभार अपना कॉरम पूरा करने के लिए कहीं कहीं जाते हैं और उस समय अपराधी कहाँ छुपे रहते हैं उसका पता नहीं चल पाता है। कब तक सुशासन की सरकार में इस तरह की लचर व्यवस्था रहेगी? जब तक प्रशासन और मंत्रालय सशक्त नहीं हो जाएगा इस तरफ, तब तक यह लचर व्यवस्था रहेगी। ये नशा मुक्त करा की सरकार है, लेकिन नशा मुक्त अभी तक नहीं हो रहा है। नशा मुक्त सरकार कर रही है, लेकिन अभी तक नशा मुक्त नहीं हो रहा है। नशा मुक्त कहाँ हुआ है? और सुविधा हो गई है, घर घर मिलने लगा है। स्मैक और हमारे नया युवक, नया पीढ़ी जो है वो सूखा नशा के ओर तरफ जा रहा है, तो उसका जनरेशन ही बर्बाद होने को, जिसका शिकार जनता बन रही है। इसकी सरकार जनता बन रही है। क्या कहना चाहेंगे बिहार सरकार को? इससे अच्छा था कि पहले दारू एकदम चलता था, उसका लाइसेंस के आधार पर या आधार कार्ड के आधार पर कोई ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए था कि दारू ओपन हो जाए, जगह जगह उसका सेंटर खुले। नहीं तो ये हमारा जो युवा पीढ़ी का जनरेशन है यूँ ही 10-20 वर्ष में बेकार हो जाएगा। अभी जो घटना हुई इसके लेकर के क्या करना चाहिए? इसके घटना के लिए सरकार जांच करे और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, यह हमारा मांग है। कब तक ये पुलिस प्रशासन इस अपराधी को पकड़ पाएंगे? पुलिस चाहे तो 1 मिनट में अपराधी को पकड़ सकते हैं, उसके लिए उसको मुस्तैदी की ज़रूरत है। उसको कितना कमी है पुलिस प्रशासन में या सरकार पर? कमी तो सरेआम लोग देख रहे हैं, सरकार में कमी है, पुलिस प्रशासन में कमी है। शुभ नाम श्रीमान? रघुनंदन दास, उपाध्यक्ष जिला परिषद मधेपुरा। आपके भाई के साथ घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे? घटना मेरे आंखों के सामने हुई है। बाइक से जा रहे थे, पल्सर 220 से 3 आदमी था जो कि आके उनके आमने सामने आके दोनों आगे पीछे से कट्टा से फायरिंग किया, जो कि एक गोली इनके गर्दन में लग गया और ये गिर गए। इनका लगभग 7.25 लाख रुपया भी छीन के भाग गया। 7.25 लाख? क्या पहचान में आया क्रिमिनल? नहीं, पहचान में नहीं आया है। कै बजे का घटना है? ये लगभग 5:15 बजे की घटना है। 5:15 बजे की। पहले तो 4 व्हीलर से जाते थे CSP के रुपया लाने के लिए, आज बुलेट से गया था। आज नहीं, मतलब 4-5 दिन से जो है बुलेट से ही जा रहे थे। बैग में कैश नहीं रहने के कारण जो है सुबह में गए थे तो वहाँ बैंक में भी काम था, अपना कुछ डॉक्यूमेंट का काम था, वो करने के लिए गए थे। उसके बाद फिर शाम में बैंक में कैश आया तो कैश भी ले लिए। पुलिस प्रशासन को कभी साथ लिए इन्फॉर्मेशन दिए थे कि हमने इतना कैश लेकर के जाते हैं? तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी पुलिस नहीं आती है, उसके इंतजार में 2 घंटा बैठना पड़ता है। 2 घंटा? हाँ, 2 घंटा 1 घंटा जब उनको टाइम मिलेगा फील्ड से आएगा तब पुलिस। क्या कहना चाहेंगे सम्राट चौधरी की सरकार में ये पुलिस प्रशासन कितना अपराध कर रही है? ये तो निकम्मी सरकार है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। कहना क्या है इसमें? न्याय के लिए क्या गुहार लगा रहे हैं? इसमें न्याय अब पुलिस प्रशासन देखेगी अपने स्तर से, जो भी करे, न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। नहीं मिलेगा तो फिर आम जनता भी अपना हथियार उठाएगा अपनी सुरक्षा के लिए। ये बात है। यही बात है, फिर सरकार अपना समझे, जनता को संभाले। जब जनता अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हथियार उठा लेगी तो सरकार क्या है, बिहार सरकार क्या, केंद्र सरकार का सत्ता हिल जाएगा 2 मिनट में। 2 मिनट में जैसे नेपाल में हुआ वही इंडिया में भी होगा, बिहार में भी होगा। बिहार में नहीं, इंडिया में, भारत में भी होगा अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो। देखने को मिल रहा है? मिल ही रहा है। क्या नाम? ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन यहाँ पे हत्या नहीं होती है, लूट नहीं होती है? क्या नाम है? मेरा नाम प्रशांत प्रभाकर। सब सुशासन की सरकार नाम का है बस।